अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इमरान इकबाल। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू का प्रोग्राम लाइव विद इमरान इकबाल। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा एक एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, क्योंकि आज हमें फ़्लाइट्स के ओपन होने की खबर मिली है और हम चाहते हैं कि अपने नाज़रीन को ये खबर उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और ये एक जो है अच्छी एक खबर है। और इस गुड न्यूज़ के साथ हमें जॉइन कर रहे हैं मज़हर नवाज़ भट्टी साहब सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व मज़हर भाई नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी जी इमरान मज़हर भाई। भाई। मज़हर भाई, बहुत अच्छी खबर आज हमें जो सुनने को मिल रही है कि फ़्लाइट्स ओपन हो गई हैं। और उसमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, थोड़ा-सा ये हमें इस पे बताइएगा। और कौन से लोग फ्लाई कर सकते हैं, किस वैक्सीन की इजाज़त मिली है और ये कौन-कौन से एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स उड़ सकती हैं? जी इमरान इकबाल साहब, ये क्योंकि हमने गुज़श्ता दिन भी, कुछ दिन पहले भी अपने नाजरीन को, वॉइस ऑफ उर्दू के नाजरीन को आगाह किया। मज़हर भाई, आपकी आवाज़ कट रही है, हम सुन नहीं पा रहे आपको। मज़हर भाई, बहुत अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि फ़्लाइट्स ओपन होने के बारे में और लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं पिछले 6 महीनों से। सर, हमने गुज़श्ता दिनों जो प्रोग्राम किया था उसमें बाकायदा तौर पर अपने नाजरीन को बताया था जी। कि इंशाअल्लाह अब आन करीब जो है फ्लाइट्स जो हैं वो बाकायदा तौर पर ओपन कर दी जाएंगी, और उस पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमने अपने पूरे नाजरीन को, और ख़ास तौर पे जो लोग सऊदी अरब जाना चाहते मज़हर भाई, आपकी आवाज़ कट रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। और आज का प्रोग्राम हमारा स्पेशल इसी पे रखा गया कि हम लोगों को इसकी नॉलेज दे सकें, लेकिन आपकी आवाज़ कट रही है, हम सुन नहीं पा रहे। मेरी आवाज़ भी रिपीट हो रही है, आपकी तरफ से देखिए क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल आवाज़, बस इंटरनेट का आपको पता है प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो उस आपने वजह से हैंड फ्री लगाई बिल्कुल। हुई है? आपने हैंड फ्री लगाई हुई है? जी जी, हैंड फ्री लगाई हुई है, इसको मोबाइल से मुकम्मल का ऊपर। स्पीकर आप ऑफ कर दें। मोबाइल का स्पीकर ऑफ कर दें, शायद इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। हमारे नाज़रीन इस वक़्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुनना चाहते हैं कि ये फ़्लाइट के हवाले से जो नया आज की जो खबर है वो क्या है और कौन-सी वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि अब तो वो चाइना की भी अप्रूव हो चुकी है। तो जिन्होंने एक वैक्सीन लगवाई है, क्या वो भी जा सकते हैं इसमें? इस बारे में हमें अपडेट दीजिएगा मज़हर भाई। मज़हर भाई, आपका इंटरनेट ठीक नहीं है, हम सुन नहीं पा रहे। जी, अभी स्टेबल हुई है आपकी तस्वीर जो है, लेकिन आप बोल नहीं रहे। अभी आप मुझे सुन पा जी, रहे जी, हैं? जी, सुन पा रहे हैं। प्लीज़ बताइएगा, डिटेल बताइएगा। सब लोग इस सुनना चाह रहे हैं कि फ्लाइट के खुलने की क्या उसमें जो आपने कहा कि अभी खुल रही हैं फ्लाइट्स जी, और कौन से सऊदी लोग आ सकते हैं? हुकूमत ने सऊदी हुकूमत ने जो है, जो आर्जी पाबंदी जो है वो लगाई हुई थी, वो बाकायदा तौर पे उन्होंने ऐलान की। मज़हर भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, इस तरह प्रोग्राम नहीं हो पाएगा क्योंकि सब लोग आपको सुनना चाह रहे हैं। आप इस वक़्त लाइव हैं हमारे साथ और इस फ्लाइट्स के हवाले से हमने इस प्रोग्राम को आज तरतीब दी है। तो इसमें थोड़ा सा जी। इंटरनेट का मसला आ रहा है, तो जी, 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 बोलें ये प्लीज़। प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस हवाले से जो जिन लोगों ने बाकायदा तौर पे वैक्सीन लगवाई हुई है, अपनी 2 डोजेज जो हैं, उन्होंने हुँ। अपनी दोनों डोजें मुकम्मल की। मज़हर भाई, आवाज मैं को। आप जैसे बोलने लगते हैं ना तो फ्लाइट की बात जैसे ही शुरू करते हैं तो वो चला जाता है नेट आपका। आप उससे आगे बढ़ें, ये जो वैक्सीन की आप बात कर रहे थे इसकी बात करें। जी, बोलें। जी, उसके लिए सऊदी हुकूमत ने जो है जो वैक्सीन जिन लोगों ने बाकायदा तौर पे लगवाई हुई है,
जी जी। वो सफर जो है सऊदी अरब का कर सकेंगे। यकम अगस्त से सऊदी हुकूमत ने, आपको पता है कि गुज़श्ता हम्म। दिनों वजीर खारजा सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा से, रियाद से, जी। वहाँ से बाकायदा तौर पे पाकिस्तान आए। और यहाँ क्योंकि यहाँ जो सऊदी मुकीम थे और वो लोग पाकिस्तान छुट्टी गए हुए थे, तो हम्म। उन्होंने बार बार हुकूमत से इल्तजा की कि सऊदी हुकूमत से खास तौर पे कहा जाए कि ये जो आर्जी पाबंदी कोरोना वायरस की वजह से लगाई हुई है, तो हम्म। ये उठाई जाए। तो जी। हुकूमत सऊदी अरब ने उन लोगों को खास तौर पे कहा गया है कि जिन्होंने अपनी वैक्सीन लगवा ली है और हम्म। वो उनकी दोनों डोजेस जो हैं वो मुकम्मल हैं, तो वो बाकायदा ट्रैवल कर सकते हैं। वो ओके। पाकिस्तान से सऊदी अरब, रियाद, जद्दा, मदीना मुनव्वरा जो है वो जा सकते हैं। तो इस हवाले से जो है सऊदी हुकूमत ने इसके लिए इजाजत दे दी है। मुकम्मल जो इंतजामात है वो कर मजहर भाई दिए, बताइएगा इजाजत दे किस दिन दी से है। फ्लाई कर सकते हैं लोग जो बैठे इंतजार में, ये वो कब टिकट ले सकते हैं, क्योंकि यकम अगर जिसने अगस्त दो से, लगवा ली। यकम यकम अगस्त से। और जिन लोगों ने दोनों जो है वैक्सीनें हैं वो लगवा ली हैं, उसमें आपको पता है कि फाइजर है, और हम्म। और इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन है, हम्म। और आर्सिन, एस्ट्राजेनेका। हाँ, एस्ट्राजेनेक है। जी। तो वो जिन लोगों ने दोनों डोजेज लगवा दिए हैं वो बिल्कुल अपना सफर जो कर सकेंगे। और हम्म। सब लोग दुआ करें और कोशिश करें कि एसओपीज पर जो है वो अमल करें, और अपने आप को जितना भी हो सके घर से बाहर जो इस वक्त हैं, क्योंकि इस दौरान, क्योंकि कोरोना एक ऐसी, आपको पता है कि ये एक वायरस है जो हम्म। किसी भी वक्त हो सकता है, चाहे जिन्होंने वैक्सीन भी लगवाई हुई है ठीक उनको है। भी हो सकता है। सबको चाहिए कि वो मास्क जो है उसकी पाबंदी करें, और हम्म। जितने भी एसओपीज हैं उन पर अमल दरामद करते हुए खास ख्याल रखें। हम्म। और बिल्कुल वो ट्रैवल कर सकते हैं। हमारे दोस्त, हमारे जितने भी हमारे बेताब थे दोस्त कि हम सऊदीया कैसे पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो इधर अपने कारोबार उनका वहां से, तो जिस शोबे से वो रिलेटेड थे, कोई मजदूर तबका था, कोई किसी कंपनी में था, तो मुख्तलिफ लोग जो है वो जा रहे थे। बहरीन के जरिए गए, अफगानिस्तान के जरिए पहले गए, जी। इसी तरह जो है वो कीनिया के जरिए गए, और वो लोग 3.5 लाख 4 लाख रुपए भर के 21 डेज, 14 डेज, या जिस मुल्क में जाते थे वहाँ करंतना होते थे, 7 डेज जाके जद्दा में करंतना होते थे, और जी। उसके बाद जो है वो सऊदी अरब पहुंच पाते थे। तो ये एक बहुत खुशखबरी है। हम वॉइस ऑफ उर्दू के तवज्जुह से अपने नाजरीन को ये बता रहे हैं कि हुकूमत ने ये पाबंदी उठा ली है। आप ठीक है। अपना जो अच्छा है उसके लिए मजहर भाई, सर्टिफिकेट अभी जो है बहुत से हमें नादरा कमेंट्स से। भी आ रहे हैं, ये आपके सामने भी आप पढ़ सकते हैं कि सवाल ये है कि वैक्सीनेशन पर कुछ ममालिक में अब हाम पैदा हो गए हैं कि नाल चीन की ना लगवाएं, इसके पीछे क्या राज है। ये वसीम साहब हैं हमारे, ये जर्नलिस्ट हैं सीनियर, सर, रावलपिंडी से। हम उनको बताएंगे कि बिल्कुल सऊदी अरब में जो मंजूर शुदा फाइजर है, आस्ट्राजेनेका है, मोडरीना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, ये जो वैक्सीन है, जिसने ये बाकायदा तौर पे उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है कि सर जो लोग सऊदी अरब ट्रैवल करेंगे और जी। उन्होंने ये वैक्सीन लगवाई हुई है वो जरूर ट्रैवल कर सकेंगे। उसके लिए उनका पीसीआर टेस्ट हम्म। 24 घंटे, 74 हावर्स के अंदर वो अपना पीसीआर टेस्ट अच्छा करवाएंगे। मजहर भाई, और एक चीज और देखें, देखिए देखिए मेरे पास भी सऊदी गजट का अभी एक वेबसाइट भी खुली हुई है, उस पे भी ये आ रहा है कि टूरिस्ट जो है ना वो जा सकते हैं। इसके अलावा हमें बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई टूरिस्ट के लिए ये फ्लाइट्स ओपन हो रही हैं। तो इसमें जरा इस पर रोशनी डालिएगा कि टूरिस्ट, क्या सऊदी अरब में टूरिस्ट भी जाते हैं, घूमने फिरने के लिए भी वहां लोग जाते हैं। बिल्कुल 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 जरूर जाते हैं वहाँ। तो हम्म। उस हवाले से ये है इंशाल्लाह, क्योंकि जिन लोगों ने
बाज़ औक़ात जिनका विजिट वीजे लगे हुए थे वो नहीं जा रहे थे, तो उस हवाले से जो है अब वो, क्योंकि हज की जितने इंतजामात हैं सऊदी हुकूमत की तरफ से, बेहतर इंतजामात जो किए गए थे उनको जी। मद्देनजर रखते हुए वहाँ के लोग जो हैं वो एसओपीज पर उन्होंने उस पे अमल किया। उसके बाद जो है अब जो है इन्होंने बाकायदा तौर पे फ्लाइट्स ओपन कर दी हैं, तो हम्म। उसके लिए ट्रैवल जरूर हर आदमी कर सकेगा हर उसमें। आदमी कर सकेगा, टूरिस्ट के अलावा भी जो हाँ इकामा हाँ होल्डर जरूर हैं कर या जो सकते। छुट्टी पे गए हुए थे, जिनकी अभी छुट्टी एक्सटेंड हुई है या नए वीजे लगे हैं, उनकी उनके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। सर उनके, उन्होंने जिन्होंने वैक्सीनेशन जो है वो लगवाई हुई है तो वो जरूर ट्रैवल कर सकेंगे। आज बाकायदा नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। वहाँ सऊदी अरब के जो अखबारात हैं, जो जो दोस्त हैं वहाँ हैं, और इंटरनेट पे बाकायदा चेक कर सकते हैं, तो उसके ऊपर जो है बाकायदा वो देख सकते हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पे ऐलान किया है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन की हुई है और वो 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर उन्होंने पीसीआर टेस्ट उनका नेगेटिव हो, वो बाकायदा तौर पर ट्रैवल कर सकेंगे। ओके, ठीक है। इसके अलावा अभी ये वसीम साहब ने दोबारा मैसेज किया है कि डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के लगाने के बाद भी कुछ केसेस सामने आए हैं। अवामुन नास को ये भी बताएं कि इसे लगाने के बाद भी आप एहतियात ज़रूर करें। बिल्कुल सर, हमने अभी प्रोग्राम से कबल भी यही कहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है, तो आप मास्क का जो है वो खास ख्याल रखें। हुँ, मास्क लगा के रखें, एसओपीज हुँ, पर अमल करें, क्योंकि आपने हुँ, वापस सऊदी अरब जाना है, तो उस हवाले से आपका, क्योंकि 72 जो हावर्स हैं उनके दौरान आपका पीसीआर टेस्ट जो है नेगेटिव होगा तो आप ट्रैवल कर सकेंगे। इसके अलावा जो है आपने दोनों डोजेस जो हैं वो बाकायदा तौर पे लगवाई हुई हूँ, हुँ, और इसके साथ आप फिर आप जो है वो ट्रैवल कर सकेंगे, तो ठीक है। और आपको वहाँ करंटीना भी नहीं होना पड़ेगा। हुँ। ये सबसे, अच्छा, क्योंकि पहले अच्छा, तो इसमें इसमें एक चीज़ है मज़हर भाई, मैं सॉरी आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। नाज़रीन, बहुत से लोग अभी भी मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत सारे साथी, दोस्त जो कि लाइव हमें देख रहे हैं, उनके दिल में कोई सवाल है, अगर वो हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, नीचे नंबर भी चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं इसमें, लाइव चल रहा है ये प्रोग्राम, ठीक है? उसमें अब ये है कि बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि ये न्यूज़ सिर्फ़ टूरिस्ट के लिए है। बहुत सारे मैसेजेस इसमें ये आ रहे हैं कि हम जो आपको ये न्यूज़ आज दे रहे हैं, ये गलत न्यूज़ है, ये ठीक नहीं है। नाज़रीन, इसमें अब नोटिफ़िकेशन, जैसे कुछ भाइयों ने इसमें ये भी लिखा है कि नोटिफ़िकेशन दिखाएँ। तो नोटिफ़िकेशन आपके माइंड में जो पाकिस्तान वाला नोटिफ़िकेशन है ना, वो असूल बाहर के ममालिक में नहीं है। पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्ट्री नोटिफ़िकेशन इश्यू करती है मीडिया के लिए। तो मीडिया जो है वो अपने चैनल्स पे भी चलाता है, अखबारात में भी दिखाया जाता है, और अक्सर लोग व्हाट्सएप पे भी एक-दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं सरकारी नोटिफ़िकेशन। ये पाकिस्तान की हद तक है, लेकिन सऊदी अरब, दुबई या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनमें ये चीज़ नहीं होती कि कोई भी गवर्नमेंट उसका नोटिफ़िकेशन इश्यू करे और फिर उसका इस तरह हर मोबाइल पे फ्लैश कर दिया जाए। ऐसा नहीं है इधर, इन ममालिक में। तो ऐसा तो नहीं है कि मज़हर साहब आपको नोटिफ़िकेशन खोल के दिखाएँगे, लेकिन वो भी जो बात कर रहे हैं, वो अपने सोर्सेज़ की बिना पे कर रहे हैं। जो सऊदी अरब में इनके सोर्सेज़ हैं, हुकूमती नुमाइंदगान हैं, उनसे पूछने के बाद ही इन्होंने ये न्यूज़ वॉइस ऑफ उर्दू पे दी है, और हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया आज। इसके अलावा अगर कुछ दोस्त हमें कॉल करेंगे, अपनी बात हमसे करना चाहेंगे शेयर, या कुछ पूछना चाहेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। मज़हर भाई, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। सर आप ये देखें कि जो सियाहों को जो है वो मंगवा रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो वहाँ जो काम करने वाले हैं तो उनकी है ना, तो जी, वो क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल तो ऐसा ही है। वो भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? तो इस हवाले से अब अगर किसी में अभाम है, कोई ये है, क्योंकि उन्होंने जो ये है उसको एसओपीज पे अमल दरामद करते हुए और तमाम उनकी जो वैक्सीनेशन का जो अमल है वो मुकम्मल तौर पे वो दोनों डोजे हैं जो वो लगाई हुई हों, और इसके अलावा यो जो है वो बिल्कुल ट्रैवल कर सकेंगे सऊदी अरब के लिए।
और हम्म। आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं अपनी तसल्ली हम्म। से। हमने ठीक भी है। आपको आगाह किया है। तो मजीद जो है, आप जितना भी हो सके इस पे जो है एसओपीज पर अमल करें, और एसओपीज पर अमल करते हुए अपनी जितनी भी ये रिक्वायरमेंट बताई गई हैं उन पे अमल करते हुए आप पाकिस्तान से सऊदी अरब जा सकेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि कुछ दोस्त हमें सवाल कर रहे हैं कि मेरे साथ इस वक़्त शामिल गुफ्तगू कौन है? तो आज के प्रोग्राम में मेरे साथ हैं डॉक्टर मज़हर नवाज़ भट्टी साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सऊदी अरब में हैं। और सऊदी अरब में ये मुख्तलिफ़ जो सरकारी खबरें होती हैं, उन पे इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है और ये तस्दीक के बाद ये खबर हमें देते हैं। इसके अलावा कुछ दोस्तों ने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया पे ये खबर क्यों नहीं है? पाकिस्तानी मीडिया पे ये खबर चल चुकी है। और अगर आप ये सऊदी अरब के मुख्तलिफ ग्रुप हैं फेसबुक के ऊपर, अगर आप उसके मेंबर हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि उसमें भी ये खबर अभी कुछ देर पहले से ही आना शुरू हुई है उसमें। इसके अलावा मैंने एक साहब को कल देखा है, उन्होंने कल ट्रैवल किया है और उन्होंने डायरेक्ट कराची से ट्रैवल किया है। उन्होंने अपने पूरे ट्रैवल की एक वीडियो भी बनाकर उसमें वायरल की है। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि वो कल ही की डेट की है, क्योंकि उसमें जो उन्होंने इशू किया है वो कल ही किया है। और उसमें उन्होंने दावा किया कि देखिए मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ। वो पेशावर से कराची और कराची से जद्दा डायरेक्ट उन्होंने ट्रैवल किया है और सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट ही थी उनकी। अब ये जो बात मैं अभी आपको कह रहा हूँ ये तस्दीक शुदा नहीं है, क्योंकि ये वीडियो पहले की भी हो सकती है। लेकिन जो अब आज की बात हो रही है, वो मज़हर भाई ने हमें बताया है कि 1 अगस्त यानी कि 1 अगस्त वाले दिन से ये फ़्लाइट्स लोग ले पाएँगे। लेकिन उसका शेड्यूल जो सऊदी है एयरलाइन, वो इश्यू करेगी कि वो उसका तस्दीक शुदा जो शेड्यूल है वो क्या है। मज़हर भाई ये बताइएगा कि पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर से फ़्लाइट ले सकते हैं? क्या सिर्फ़ कराची से हैं या लाहौर, इस्लामाबाद भी इसमें शामिल है? सर ये तो उन्होंने अभी ऐलान किया है, मजीद जो है अब 1 अगस्त है, इन्होंने इसके लिए ऐलान किया है। और आपने जो कहा है कि लोग, जो अभी एक हमारे भाई ने बाकायदा तौर पे अपनी वीडियो बना के भेजी है, वो लोग जा रहे हैं बाकायदा तौर पे। जी। जो लोग महकमा सेहत से वहाँ उनका कफील रिलेटेड है, महकमा सेहत से उनका कफील रिलेटेड है, और वो अपने जो अमाल है उसको मंगवाना चाहता है, तो वो वहाँ जी। से लेटर जारी करवाता है। तो हुँ। महकमा सेहत से, एम्बेसी से रिलेटेड जो लोग हैं, वो हुँ। वो ट्रैवल कर रहे हैं, आम रूटीन में भी कर रहे हैं कि वो वहाँ से पेपर बनवा के भेजते हैं। और ठीक वो है। उनके जो उनको वो कहते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत है, और वो एम्बेसी से, कॉन्सुलेट जनरल से हुँ। रिलेटेड है, वो ट्रैवल कर सकता है। हुँ। ठीक है। मतलब मेडिकल से रिलेटेड तो ऑलरेडी कर रहे थे पहले से सफ़र, या जो जी। आपने बताया कि सफारती अमला है, आपने जैसे वो भी अभी आ कहा सकते है हैं। कि क्योंकि अभी किसी ने ट्रैवल किया है 2-3 दिन जी, पहले, तो एग्ज़ैक्टली। अगर वो कॉन्सुलेट जनरल से या उसका कफील महकमा हेल्थ से रिलेटेड है, तो हुँ। उसने सफर किया होगा। और हुँ। क्योंकि उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया होगा कि वो कौन से शोबे से वहाँ रिलेटेड है, वहाँ क्या काम करता है, तो इस हवाले से ये है। बाकी इन्होंने ये जो 1 अगस्त से ऐलान किया है मजीद फ्लाइट्स, ये क्योंकि एक प्रॉपर एक सिस्टम होता है, तो फ्लाइट्स व दीगर जो है वो अपना ठीक है। शेड्यूल वो फिर जारी ठीक है, करेंगे। मज़हर भाई एक एक हमें मैसेज इसमें ये भी है कि हमें ये बताएँ कि क्या हम फैमिली विज़िट कर सकते हैं? फैमिली वीज़ा भी जिनके पास है, वो ट्रैवल कर पाएगा या नहीं? सर बिल्कुल, जब जब फ्लाइट्स ओपन की हैं उसमें खुद सियाहत का शोबा जो खोला है उम्रे का, तो साफ ज़ाहिर है जो बंदा वैक्सीन और जितने भी बाकी रिक्वायरमेंट हैं, वैक्सीनेशन का अमल जो है, हुँ, और हुँ। पीसीआर टेस्ट जिसका नेगेटिव होगा, तो वो जरूर ट्रेवल कर ठीक सकेगा। है। ठीक है मज़हर भाई, हमें एक साथी हैं, इन्होंने भी जॉइन किया है। कॉलर है हमारे साथ, हम देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर भाई, मेरा कौन बोल रहे हैं, एक कहाँ आपसे से? सवाल था। दिलशाद बात कर रहा हूँ रियाज से। जी, दिलशाद भाई बोल रहे हैं रियाज से। जी, बोलें। तो मेरा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन था कि जिन्होंने चाइनीज वैक्सीन पाकिस्तान में ली है तो उनके लिए क्या तरीकाकार है?
ओके जी, बिल्कुल इस पे भी बात हम ऑलरेडी कर रहे थे। लेकिन ये बताइएगा आपने 2 लगवाई हैं या एक ही उन्होंने जो आपके साथी हैं, दोस्त हैं? एक ही है सर लगवाई। अच्छा, एक लगवाई है। ठीक है। डॉक्टर साहब आपने सवाल सुन लिया ना? कह रहे हैं कि चाइना सर की वैक्सीन उन्होंने लगवाई है और कौन एक ही। सी चाइना की कौन सी वैक्सीन लगवाई है, क्या नाम है चाइना की उसका? कौन-सी कह रहे हैं लगवाई है वैक्सीन उन्होंने? कुछ पता है आपको? एक साइनोफार्म है, वो तो नहीं लगवाई? नहीं सर, कंफर्म नहीं है उनसे। जी। सर वो तो उन्होंने जो इस ये वक्त कंफर्म करना अप्रूव है, पड़ेगा। सऊदी ठीक है। गवर्नमेंट अप्रूव जो की सऊदी है गवर्नमेंट ने उसमें अप्रूव जो की है है, क्या उस लिस्ट में वो फाइजर है, शामिल है? एस्ट्राजेनेका है, मोडर्ना है, सर जॉनसन मुझे एंड इसके जॉनसन बारे है। में बस इतना बताया गया है कि सिर्फ चाइनीज लगवाई है उन्होंने। ओके, चलें ठीक है। मज़हर भाई सिर्फ चाइनीज़ का कह रहे हैं कि चाइनीज़ वैक्सीन है, इसका इतना बताया इन्होंने कि हाँ, तो वो जो है अभी इन्होंने जो कहा है कि वो लोग ट्रेवल कर सकेंगे जिन्होंने फाइजर और एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन जो जिन लोगों ने ये लगवाई है वो जो है एस्ट्राजेनेका, वो ट्रेवल कर फाइजर सकेंगे। और जॉनसन एंड जॉनसन। इसके अलावा हाँ, चाइना की भी एक अप्रूव की थी ना उन्होंने? ये एस्ट्राजेनेका है। अच्छा, एस्ट्राजेनेका। जी, हाँ, ये आप चार, और मोडर्ना। मोडर्ना, हाँ मोडर्ना भी है, लेकिन हाँ, वो तो अमेरिका की है हाँ, ना, वो तो हाँ, शायद और पाकिस्तान में जॉनसन एंड अवेलेबल नहीं। जॉनसन, ये चार जो अप्रूव उन्होंने चार की है। जो अप्रूव हुई है ना शाह साहब, ये वही उनमें से ही लग सकती है। कह रहे हैं कि अगर तो दूसरी कोई और ये लगवाई है क्योंकि तो फिर इनको भी आपको, कंफर्म नहीं है ना कि हाँ उस भाई आपको ने कौन खुद भी सी कंफर्म वैक्सीन नहीं है कि लगवाई। लगी कौन सी है, तो आप एक दफा उनसे नाम पूछ लें कि कौन सी लगी है। और अगर उन्होंने नादरा से वो जो मिलता है एक मिलता है ना नादरा लेटर। से बाकायदा तौर पे वो सर्टिफिकेट, क्योंकि वो जी, गए होंगे, सर्टिफिकेट एक मिलता है कि इन्होंने वैक्सीन लगवाई वो हुई है, गए उसके होंगे, ऊपर भी उसका उनको नाम लिखा नादरा होगा। सर्टिफिकेट देगा। जो जी, दोनों दोनों जब जो जब वैक्सीन उन्होंने मुकम्मल डोजेज होती है। लगवाई हैं। जी, तो सर फिर किस वक्त आपको कॉल की जा सकती है आप कंफर्म दोबारा करके? कंफर्म करके आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, हमारा प्रोग्राम अभी चल रहा है। जी जी, मैं कंफर्म करता हूँ जी, सर। अल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नाज़रीन आप भी कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं सवालात अपने डॉक्टर साहब से। डॉक्टर मज़हर नवाज भट्टी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आज के प्रोग्राम की जो ब्रेकिंग है वो यही दे रहे हैं कि सऊदी गवर्नमेंट ने इसकी इजाज़त दी है कि लोग अब ट्रैवल कर पाएंगे, लेकिन उसमें ये शर्त रखी गई है कि उन्होंने जो 4 अप्रूव्ड हैं वैक्सीन्स, उनमें से कोई एक लगवाई हो, उसकी 2 डोज़ हों तो ज़्यादा बेहतर है। अगर एक भी है तो एक लगवाने लगे के साथ वो ट्रैवल तो कर पाएंगे, लेकिन उन्हें वहां जाके करंटीना करना पड़ेगा। ऐसा ही है ना सर? बिल किन को कारंटीना करना पड़ेगा? जिन्होंने एक वैक्सीन एक डोज लगवाई हुई है। नहीं नहीं, दोनों डोजेज ये रिक्वायरमेंट में शामिल अच्छा, है दोनों कि डोज जरूरी है, दोनों ठीक है। डोजेज लगवाई हुई हो और उनका पीसीआर टेस्ट जो है वो नेगेटिव हो, वो लोग जो है वो ट्रेवल कर सकेंगे। ओके, और नादरा का सर्टिफिकेट भी आपने बोला ना कि वो भी होना चाहिए। हाँ, नादरा का सर्टिफिकेट है वो बाकायदा तौर पे, क्योंकि जो ही जो अब्रॉड रहते हैं, खास तौर पे सऊदीया में हमारे ज्यादातर जो नाजरीन हैं वो बार बार राब्ता कर रहे हैं, तो वो जो ही वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हैं तो उनका पासपोर्ट लेके वो उसका इंदराज करके बाकायदा तौर पे उसको ठीक है, सऊदी बिल्कुल सही है। अरब के जो सिस्टम है मजहर उस भाई पर हमें एक और बाकायदा तौर साथी हैं, पे। उन्होंने ज्वाइन किया है। हम देखते हैं कौन है, कहाँ से हमें ज्वाइन किया है दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? आप लाइव हैं इस वक्त प्रोग्राम में? जी जी सर, सर इकराम खान बोल रहा हूँ रियाद से। रियाद से बोल रहे हैं इकराम खान साहब। जी खान साहब बोलें। जी जी सर। सर आपकी लाइव वीडियो देखी तो नंबर मेंशन था, सोचा कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमारे पास भी है लाइव। जी बिल्कुल, आप भी दें। ये तो बड़ा अच्छा हो गया, अगर आप भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। जी बोलें। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन की सोचा आपके साथ शेयर करूंगी। जी जी प्लीज बोलें। मुझे सर इससे पहले भाई ने कॉल की थी और उन्होंने पूछा था कि उन्होंने चाइना की वैक्सीन लगवाई है। जी जी मेरे ख्याल से उन्होंने पाकिस्तान में शायद अभी ज्यादातर साइनोफार्म और साइनोवैक जो कि चाइना वैक्सीन है, ज्यादातर तकरीबन 50% लोगों ने वही वैक्सीन लगवाई है, अच्छा, साइनोफार्म या साइनोवैक की। ठीक है। तो इसलिए जरूरी है, मैं उस भाई को बताना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने चाइना की दोनों डोज लगवाई है जी तो वो कहा है कि वो एक डोज बूस्टर डोज भी लेंगे। उनकी दो वैक्सीन अगर उन्होंने चाइना की ली है तो साथ में एक डोज या
एस्ट्राजेनेका की लेंगे या डी फाइजर की लेंगे या मॉडर्ना की लेंगे। अच्छा भाई, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी, हम सुन नहीं पाए। आपने कहा कि चाइना की अगर उन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है तो वो फिर भी ट्रैवल कर सकते हैं, और दूसरा क्या बोला आपने? नहीं सर, अगर उन्होंने चाइना की वैक्सीन लगवाई हुई है तो जी सऊदी हुकूमत ने ये कहा है जी कि आपने अगर लगवाई हुई चाइना की 5 साल तो इसके साथ मजीद एक डोज भी लगवानी होगी या एस्ट्राजेनेका की, मॉडर्ना की या फाइजर की, तभी वो ट्रेवल कर सकते हैं। अच्छा, यानी फिर तो 3 हो जाएगी ना, 3 वैक्सीन की डोजें आप कह रहे हैं फिर होगी। ओके ठीक है, अब आपकी समझ गए। जी जी बिल्कुल, बात आपकी समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म आप बात कर रहे हैं या आप किसी से सुन के कह रहे हैं? क्योंकि हम इस वक्त लाइव हैं, हमें बहुत सारे दोस्त बहुत सारे लाइव देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम वही इंफॉर्मेशन पास आउट करें कि जो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, ठीक हो। खान साहब, आपकी आवाज कट रही है, हम सुन नहीं पा रहे आपको। आप हमें दोबारा कॉल कर लें। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है नाज़रीन, हम जानते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं इरफान अली बात कर रहा हूँ पाकिस्तान सिंध से। जी, सिंध से बोल रहे हैं इरफान अली साहब। जी इरफान भाई, क्या बोलना चाहेंगे आप लाइव हैं इस वक्त। सर हमने एक इंजेक्शन लगवाई है एस्ट्राजेनिका और मेरा न्यू एगामा है। जी तो मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपकी बात। जी जी बोलें, जी बोलें प्लीज, सुन रहे हैं। एक माह से ज्यादा हो गया है इंजेक्शन लगवाई है। तो उन्होंने कहा है अभी तक आपका SMS नहीं आया, मैसेज आएगा तो दोबारा डोज लगेगा। उसको कितने दिन लगते हैं या कौन सी डोज आपने कहा? एस्ट्राजेनिका लगवाई है एक डोज। चलें ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखें, इसमें जवाब दे रहे हैं डॉक्टर साहब। जी, जो इन्होंने एस्ट्राजेनिका जो लगवाई है, यहाँ तो ये जो है वाफिर मिकदार में है। फाइजर का इशू आ रहा है, तो हम वाइसा उर्दू के तवज्जो से आज फाइजर भी पहुंची है को पाकिस्तान में, आज पाकिस्तान फाइजर से पहुंचाई है यहाँ वो से, कहेंगे यूरोप से गई है। कि बाज लोगों ने, हमारे दोस्तों ने सऊदी अरब से वो फाइजर लगवा के आए हैं, तो यहाँ जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ जो फाइजर है वो नायाब है, खासतौर पर रहीम यार खान में, बहावलपुर में और मुल्तान के जितने भी अक्सर जो इधर दोस्त हैं वो बाकायदा हमसे राब्ता करते हैं तो बताते हैं वहाँ नायाब है। क्योंकि उन्होंने जब सऊदी अरब से फाइजर लगवा के वो पाकिस्तान गए हैं तो उनको सेकंड डोज भी फाइजर लगनी है, तो उनको फाइजर नहीं लग पा रही। तो बाकी जो एस्ट्राजेनेका है और मोडर्ना है, ये तो मौजूद है लेकिन वो नहीं मिल पा रही। तो हम अच्छा मजहर भाई, इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि अभी वो जो अभी रियाद से जिन्होंने कॉल की है, खान साहब ने बताया कि उनके कोई रिलेटिव थे, उनको भी 2 लगी थी चाइना की, तो उसके बाद तीसरी डोज की अप्रूवल हुई है कि अगर वो एस्ट्राजेनेका लगवाएंगे या साथ में फाइजर लगवाएंगे तो फिर वो ट्रैवल कर पाएंगे। तो ऐसा भी है कि चाइना की लगी भी हो लेकिन उसके बाद भी एक एक्स्ट्रा लगवा सकते हैं डोज और वो ट्रैवल कर सकते हैं। सर इस हवाले से हम तो, क्योंकि इन्होंने जो कुछ आज प्रेस रिलीज में और जो वहाँ मकामी मीडिया में और जो हमने नोटिफिकेशन वगैरह देखे हैं और अखबारात में है, तो उन्होंने ये 4 जो है बार बार हम अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि उसमें फाइजर है, एस्ट्राजेनिका है, मोडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है। हम इनका कहेंगे कि ये लोग जिन्होंने ये डोजेज लगवाई हुई हैं उनके पास जो है नादरा का सर्टिफिकेट हो, वो क्योंकि वो गए होंगे वहाँ जो ही वैक्सीन लगवाई होगी और उन्होंने कहा होगा कि हमने बैरून मुल्क जो है वहाँ सफर करना है, तो उन्होंने उसमें इंदराज किया हुआ होगा। उनको नादरा सर्टिफिकेट जो है वो जारी करता है, उनको जब वो ट्रैवल करेंगे वो उनके पास सर्टिफिकेट हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मजहर भाई। हमें एक और लाइव कॉलर ने ज्वाइन किया, लेकिन सॉरी कॉल ड्रॉप हो गई है इनकी। आप हमें दोबारा कॉल कर लें क्योंकि अभी नंबर बिजी है
और बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं एक साथ में, तो इसलिए शायद वो कॉल आपकी ड्रॉप हो गई है। आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर भी चल रहा है। इसके अलावा आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपना कोई सवाल है वो भी कर सकते हैं। नाज़रीन, अभी हमें दोबारा ज्वाइन किया है वही इरशाद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर अभी मैंने पूछा है तो वो कह रहे साइनोफार्म लगाइए, एक डोज लगाइए। ठीक है, साइनोफार्म वही है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, और इसका जवाब भी एक दोस्त हैं रियाज से, उन्होंने कॉल किया है। आपको जवाब देने के लिए ही उन्होंने कॉल की थी कि वो ज़ाहिर है आपका नंबर उनके पास नहीं है, आपको नहीं बोल सके, लेकिन वो ये कह रहे थे कि अगर उन्होंने चाइना की लगवाई है उसके बाद वो फिर फाइजर या इसके अलावा मॉडर्ना या फिर एस्ट्राजेनिका लगवा के भी आ सकते हैं। मतलब चाइना के बाद दूसरी लगवा के? हाँ, चाइना के बाद फिर वो भी लगवा सकते हैं दूसरी भी। जी जी, शुक्रिया सर। चलिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नाज़रीन, आप लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम इस वक्त, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मजहर नवाज भट्टी साहब, मदीना शरीफ में हैं इस वक्त, और हमें इन्होंने ज्वाइन किया है आज की इस ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए कि आज जो फैसला आया है, जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें यह कहा गया है कि 1 अगस्त से लोग ट्रैवल कर सकते हैं, और इसमें फिर ये है कि उनकी वैक्सीन होना ज़रूरी है, उनको जो अप्रूव्ड है वैक्सीन 4 वो लगना उनकी ज़रूरी है, उसके बाद ही वो लोग ट्रैवल कर पाएंगे, और नादरा का जो सर्टिफिकेट है वो लेकर। हमें एक लाइव कॉलर ने दोबारा ज्वाइन किया है, हम पूछते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? आप लाइव हैं इस वक्त? जी नवीद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी, नवीद साहब बोल रहे हैं फैसलाबाद से। जी भाई बोलिएगा। सर मैंने एक डोज सऊदी अरब से लगवाई थी और दूसरी डोज लगवाई पाकिस्तान से। अच्छा, एस्ट्राजेनेका की। एक जो सऊदी अरब से लगवाई थी वो तो मेरी तवक्कलना पे अपडेट हो गई है जी, और जो इधर पाकिस्तान से लगवाई थी वो कैसे अपडेट करूं उस पे, तवक्कलना पे आ जाए डाटा उसका? ओके। मेरे ख्याल से तवक्कलना शायद पाकिस्तान में ऑपरेट भी नहीं होती, वहाँ पे शायद चलेगी भी नहीं। मजर भाई इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। ये भाई सऊदीया में थे और एक लगवा के वहाँ चले इन्होंने गए। जो पहले वैक्सीन लगवाई थी ना, तो वहाँ सेहती आपको ऐप आपको है, लाइव तो जवाब दे जो रहे ही हैं, देखिएगा प्लीज प्रोग्राम में। जी सेहती ऐप है, तो वो जो ही उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ नादरा सर्टिफिकेट देता है तो वो वैसे सर्टिफिकेट होगा। तो ये हमारा नंबर है, मजीद हम कमेंट्स में या ये भाई राब्ता करेगा तो मैं उसको स्पेसिमेन जो है वो उसको दिखा दूंगा। तो जो ही ये सिस्टम पे अपग्रेड करवाने के लिए वो वाला सर्टिफिकेट इनको जब देंगे तो वो जी सऊदी वाले सिस्टम में उसको अपडेट कर देंगे, तो ठीक है, वो ठीक दोनों है, बिल्कुल डोजेस सही जो है। हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। सही है। ये इन्होंने कॉल की और पूछा कि मैंने एक वैक्सीन ऑलरेडी सऊदी से लगवाई थी और वो मेरी जो तवक्कलना ऐप है उसमें अपडेटेड है। अभी पाकिस्तान में वो उन्होंने दूसरी लगवाई है, तो वो नादरा का सर्टिफिकेट लेकर ट्रैवल कर सकते हैं और वहां जाके वो इक्वल लगवाई है ना, वहाँ जो सऊदी अरब में जी लगवाई जी, है वही 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 कह यहाँ रहे हैं, लगवाई है। एस्ट्राजेनेका ही लगवाई हाँ है तो इन्होंने दोबारा से। बिल्कुल बिल्कुल वो यहाँ से सिस्टम सिर्फ में सर्टिफिकेट अपडेट लेंगे और चले करवाएंगे। जाएंगे। जी हाँ वो इधर सिस्टम में जो है वो बाकायदा अपडेट करवाएंगे, फिर ट्रैवल कर सकेंगे, क्योंकि वही सर्टिफिकेट जो है जी यहाँ तो नादरा वो करता है, वहाँ जो ही इंजेक्शन आम आदमी को लगता है उसके बाद आधे घंटे बाद मैसेज उसी वक्त आ जाता है। तो सेहती पे जो ही रिफ्रेश करते हैं तो उसी वक्त जो है सेहती पे जाके वहाँ तवक्कलना में जाके उसी वक्त वो सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करके आ जाता है, उसका स्क्रीनशॉट ये बना सकते हैं। अगर इधर से नहीं इनका है, वहाँ है, तो वहाँ कोई रिलेटिव हो, दोस्त हो, वो वहाँ खोल के इनको पासवर्ड वो अपना एतमाद वाला बंदा हो वो करके उसकी स्क्रीनशॉट करके जो ही दिखाएगा यहाँ से वो अपडेट करवा सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है सऊदी फ़्लाइट के हवाले से जो भी अपडेट थी, इसके अलावा जो वैक्सीन्स अप्रूव्ड हैं और कौन-कौन से लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास वो हमने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा बहुत सारे दोस्त हमें अभी भी कॉल कर रहे हैं, कुछ सवालात हैं लोगों के वो भी पूछना चाह रहे हैं। हमें इस वक्त जॉइन कर रहे हैं एक और दोस्त हैं, उन्होंने लाइव कॉल किया है, हम देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर मैं अमल नवाज बात कर रहा हूँ। जी जी, कौन सा बोल रहे हैं? फ्लाइट के बारे
मोहम्मद नवाज बोल रहा हूँ, फ्लाइट के बारे में पूछना था। जी मोहम्मद नवाज साहब बोल रहे हैं जी, फ्लाइट का ही पूछ रहे हैं। इसी बारे में नवाज भाई हम आज का प्रोग्राम हमने रखा है, आप प्रोग्राम प्लीज जरूर देखें। एक तो लाइव कुछ बातें हम कर चुके हैं, दोबारा रिपीट करते भी अच्छा नहीं लगता। आप इस प्रोग्राम को, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी ऑलरेडी हो रही है, तो ये फेसबुक पे भी पड़ा होगा, यूट्यूब पे भी होगा, वॉइस ऑफ उर्दू पे की वेबसाइट पे भी होगा। आप इसको उस पे भी देख सकते हैं, दोबारा से प्ले कर सकते हैं। 1 अगस्त से बहरहाल फ्लाइट का ये नोटिफिकेशन आया है कि लोग ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ने नोटिफिकेशन दिया है वो 1 अगस्त से है। बाकी फ्लाइट शेड्यूल सऊदी। जी आपने वैक्सीन लगवाई है तो नादरा का सर्टिफिकेट है ना आपके पास? दोनों डोज किया है। बिल्कुल ठीक है, सही है, बस वो आप अपने पास रखें, वही जरूरत होता है ट्रैवल के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नाज़रीन एक और हमारे साथ कॉलर हैं, इस वक्त जानते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं उस्मान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी उस्मान भाई आप लाइव हैं इस वक्त, बोलें क्या कहेंगे? सर मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ जी, तो एक दफा एक्सपायर हो गया, वो भी अभी हम भी जा सकेंगे या जो पहले आए हुए हैं वो जाएंगे? इस पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप प्रोग्राम देखिए, इसमें दोबारा बता देते हैं डॉक्टर साहब। और उसके बाद नाज़रीन हम प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन हम पास आउट कर पाए हैं, और जो लोग ट्रैवल कर पाएंगे हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नजर भाई बताइएगा, दोबारा हम इसकी अपडेट करेंगे। एक तो जो हमारे दोस्तों ने अभी ज्वाइन किया है, यहाँ जो अभी सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है वो सेहत के हवाले से है, और वो लोग जो यहाँ छुट्टी आए हुए हैं वो उनके लिए जो है दोनों डोजेस जो है वो होनी, वैक्सीन की दोनों डोजेस जो है वो लगवानी चाहिए। एक डोज वाला नहीं जा सकेगा, और वो डोज लगवाने के बाद वो अपना जो है सिस्टम, अगर उसने सऊदी अरब में पहले डोज लगवाई हुई है, इधर लगवाई है, तो वो क्योंकि जो ही वो डोज लगवाते हैं, और इसके लिए आम सेंटर्स में तो BHU में, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें होता है। लेकिन इनका जो अब्रॉड लोग जाते हैं तो उनके लिए इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बनवाया हुआ है, वहाँ ये लोग अपना पासपोर्ट लेके जाते हैं। पासपोर्ट लेके जाने के बाद पासपोर्ट का नंबर वो इंदराज करके उसको सिस्टम में, और सऊदी सिस्टम में या वो दुबई का है जहाँ से रिलेटेड है उसमें अपडेट करते हैं। उसके बाद यहाँ नादरा जो है वो सर्टिफिकेट देता है, जो बंदा ट्रैवल करेगा दोनों डोजेज उसकी वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल होना चाहिए, और उसके पास नादरा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसका सर्टिफिकेट के बाद जो है वो पा रहे हैं कि आप, मेरी आवाज आ रही है? मजर भाई क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं नाज़रीन, शायद हमारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था, तो वो भी हम लाइन पे नहीं है इस वक्त। लेकिन आज का प्रोग्राम हमारा फ्लाइट्स के हवाले से था, और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो हमने आपके साथ शेयर की है। ये प्रोग्राम आप लाइव देख रहे थे, और ये आप इसको कर भी सकेंगे, दोबारा से देख भी सकेंगे। इमरान इकबाल को हॉलैंड से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपके पास हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।